जरा सोचो, एक आवाज इतनी तेज, इतनी अचानक, जैसे धरती फट रही हो। खिड़कियां खड़खड़ा जाएं, गाड़ियों के अलार्म बजने लगे, परिंदे डर के भागने लगे। यही है दोस्तों, वो कड़कड़ाती, कभी कभी डरावनी सोनिक बूम की आवाज। ये आवाज बताती है तेज रफ्तार की, ऐसी चीजों की जो हमारी सोच से भी तेज चलती हैं। लेकिन ये होता कैसे है, और क्या इससे हमें डरना चाहिए? 2023 में वॉशिंगटन डीसी के लोग घबरा गए जब एक तेज धमाके की आवाज पूरे शहर में गूंजी। सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें होने लगी। क्या यह भूकंप था, गैस का धमाका? लेकिन असली वजह कुछ और ही निकली। एक मिलिट्री जेट इमरजेंसी में साउंड बैरियर तोड़ते हुए एक सोनिक बूम पैदा कर गया, जिसने पूरी राजधानी को हिला दिया। यह बात दिखाती है कि सोनिक बूम भले ही इंप्रेसिव हो, लेकिन लोग इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते। सोनिक बूम को समझने के लिए हमें साउंड को समझना होगा। साउंड वेव्स में ट्रैवल करता है, जैसे तालाब में लहरें। हवा में ये वेव्स लगभग 767 माइल्स पर आवर की स्पीड से चलती है। अब सोचो, कोई चीज जैसे एक सुपरसोनिक जेट इन साउंड वेव से भी तेज चल रही है। जेट अपनी ही साउंड से आगे निकल जाता है और एक शॉक वेव बनती है, जैसे स्पीड बोट के आगे पानी की लहर। यही शॉक वेव जब हमारे कानों तक पहुंचती है तो हमें सोनिक बूम की तरह सुनाई देती है। सेक्शन 4, कितनी तेज आवाज ज्यादा है तो सोनिक बूम कितना तेज होता है? यह कई चीजों पर डिपेंड करता है, जैसे ऑब्जेक्ट का साइज, उसकी हाइट और हवा का हाल। आमतौरन सोनिक बूम लगभग 140 से 170 डेसिबल्स का होता है, लगभग जैसे जेट इंजन पास से सुनाई दे। यह जरूर चौंकाने वाला होता है, लेकिन इससे कानों को हमेशा के लिए नुकसान नहीं होता। सेक्शन 5, सोनिक बूम और हम। सोनिक बूम का असर सिर्फ शोर तक ही सीमित नहीं है। बार बार सोनिक बूम सुनने से लोगों को स्ट्रेस और नींद की प्रॉब्लम्स हो सकती है, और जानवरों के नेचुरल बिहेवियर में भी बदलाव आ सकता है। इन प्रॉब्लम्स को देखते हुए साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स ऐसी टेक्नोलॉजी बना रहे हैं जिससे सोनिक बूम के नॉइज पोल्यूशन को कम किया जा सके। सेक्शन 6, क्या भविष्य में कम शोर होगा? नासा क्वाइट सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट बनाने में सबसे आगे है। ये एक्सपेरिमेंटल प्लेन्स ऐसे डिजाइन किए गए हैं कि सोनिक बूम कम से कम हो, ताकि फ्यूचर में सुपरसोनिक ट्रैवल न सिर्फ तेज हो बल्कि कम शोर वाला भी। साइंस साफ है, साउंड बैरियर फिजिक्स का एक रूल है, लेकिन इससे बनने वाले बूम की इंटेंसिटी जरूरी नहीं कि उतनी ही तेज हो। नई टेक्नोलॉजी और थोड़ी सी ह्यूमन इंजेन्युइटी से हम एक ऐसे फ्यूचर की उम्मीद कर सकते हैं जहां आसमान में प्रोग्रेस की आवाज हो, न कि सिर्फ उसकी गूंज।